झारखंड पुलिस दिख रही है। स्थानीय पुलिस के साथ झारखंड पुलिस ने दबिश दी। गैंगरेप के तीनों अभियुक्तों के घर पर झारखंड पुलिस पहुंची है। तीनों अभियुक्तों के घर पहुंचकर नोटिस थमाया है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को थाने में उपस्थित होने का नोटिस है। आज सुबह 10 बजे कांकेर थाने में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है। झारखंड पुलिस की नोटिस से फिर माहौल गरमाया है। मोबाइल नंबर तुम्हारा क्या है? और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब पुलिस तो पहुंची ही थी, अब नोटिस भी, समन भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए पुलिस ने तामील की है कि 10 बजे तक के ब्रह्मानंद नेताम कांकेर थाने पे पहुंचे। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अब अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि कल तक के तो ये कहा जा रहा था कि सम्मन नहीं दिया गया, अब तो घर पहुंचकर झारखंड पुलिस ने सम्मन दिया है। सर, अब क्या रणनीति होगी? घर पहुंची थी झारखंड की पुलिस, कसावाई गई थी, उन्होंने सम्मन दिया है। देखिए, अब तक के जो सारे घटनाक्रम हुए हैं वो सारा घटनाक्रम बताता है कि राज्य की भूपेश बघेल जी की सरकार ब्रह्मानंद नेताम जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है और यह भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। पर भानु प्रतापपुर की जनता अपने बेटे के साथ है, ब्रह्मानंद नेताम के साथ है। कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार के हर षड्यंत्र का हम बखूबी मुकाबला करेंगे, न हम डरेंगे न झुकेंगे, हर मोर्चे पर मुकाबला करेंगे। और भानु प्रतापपुर की जनता अपने इस बेटे के खिलाफ जो कांग्रेस की षड्यंत्र है उस षड्यंत्र का जवाब निश्चित रूप से देंगे। नहीं तो क्या आप लोग थाने जाएंगे? क्या ब्रह्मानंद नेताम थाने में आएंगे? अभी हम बातचीत करेंगे क्या करना है, पर इतना तो है कि ये षड्यंत्र है और षड्यंत्र का पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे, हर तरह से मुकाबला करेंगे। सर, कल पूरे समय सिंधु भवन में मौजूद थे ब्रह्मानंद नेताम और तमाम बीजेपी के लीडर्स भी मौजूद थे। एक सुरक्षा घेरे में उन्हें रखा गया था। देर रात को उनको बाहर ले जाया गया। क्या वो जिले में है या जिले के बाहर है? क्योंकि अगर जिले के बाहर रहेंगे फिर प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? देखिए, वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। वो लगातार सतत रूप से जनता के बीच संपर्क के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। जी, तो अभी कहाँ हैं सर? क्या पार्टी में जो बैठक अभी आप लोग करेंगे, जो चारमा में बैठ के रणनीति बनाएंगे, क्या उसमें वो शामिल होंगे? देखिए, हमारे प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में हैं और जनसंपर्क वो लगातार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते जनता से आशीर्वाद लेने के लिए वो जनसंपर्क कर रहे हैं। सर, कल कांग्रेस कह रही है कि अगर ब्रह्मानंद नेताम ने कुछ नहीं किया है तो बीजेपी के नेता जो है वो क्यों उनको सुरक्षा घेरे पे रखे हुए, वो सामने क्यों नहीं लाते हैं? ब्रह्मानंद नेताम सामने क्यों नहीं आते हैं, अपनी बात क्यों नहीं रखते सामने आकर? देखिए, कांग्रेस के षड्यंत्रों का ये सारा हिस्सा है और कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है और जनता के बीच में है। ब्रह्मानंद नेताम जनता के बीच में है, जनता से संपर्क कर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है, जैसे कि कल से कहा जा रहा था कि झारखंड की पुलिस आएगी, गिरफ्तार करेगी, आपको क्या लगता है? टेक्निकली भी आप लोगों ने बहुत सारी बात की, कानूनी पहलुओं पर भी बात की, क्या चीजें सामने आई हैं? क्या ऐसे सीधे पुलिस पकड़ के ले जा सकती है चूंकि प्रत्याशी है, या चुनाव आयोग के पास आप लोग जाएंगे, चुनाव आयोग से परमिशन लेंगे? देखिए, 4 सालों से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और एकाएक जब ब्रह्मानंद नेताम जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो गए, उनका नामांकन निर्वाचन अधिकारी ने मंजूर कर लिया और आपत्ति दावा का समय समाप्त होने के बाद जो है कांग्रेस ने ये विषय लेकर आई, तो ये स्पष्ट करता है कि ये कांग्रेस के षड्यंत्र का हिस्सा है। कांग्रेस को समझ में आ गया था कि वो इस चुनाव को हार रहे हैं, पर अभी भी भानु प्रतापपुर की जनता इस बात को समझ गई है कि षड्यंत्र करके एक आदिवासी बेटे को, भानु प्रतापपुर के बेटे को फंसाने का काम कांग्रेस कर रही है और उसका मुंहतोड़ जवाब भानु प्रतापपुर की जनता देगी। सर, ये जो पूरा जो सिनेरियो हुआ है उसके बाद आपको नहीं लगता है कि चीजें जो है वो ब्रह्मानंद नेताम के उलट जा सकती? इमेज जो है एक तरह से जब ये आता है कि वो गैंग रेप के आरोपी हैं, तो आपको लगता है कि इसका डैमेज होगा पार्टी को? देखिए, ये स्पष्ट है कि ये सारा मामला षड्यंत्र का है और कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र किया है। अब तो और भारी बहुमत से
और ज्यादा आशीर्वाद भानु प्रतापपुर की जनता का ब्रह्मानंद नेताम को, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और अब भारी बहुमत से ब्रह्मानंद नेताम जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतेंगे। कल पूरे दिन भर पुलिस को पता था, सभी को जानकारी थी, वहां भानु प्रतापपुर के वोटर्स को भी पता था, सभी को पता था कि ब्रह्मानंद नेताम जो है वो सिंधु भवन में मौजूद हैं और लेकिन उसके बाद आप लोग इंतजार करते रहे कि सम्मन नहीं दिया जा रहा है और सम्मन को लेकर जब देर रात को जब ब्रह्मानंद नेताम वहां से उस रवाना किया गया, उसके बाद आज कसावाही जो झारखंड की पुलिस पहुंची, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? और पता है पुलिस को कि कसावाही में वो मौजूद नहीं है, इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि जिले से बाहर ले जाया गया, संबलपुर ले जाया गया। आपको क्या लग रहा है कि जैसे कि कल बृजमोहन अग्रवाल कह रहे थे कि इसको उनको डराया जा रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ डराने वाली बात है या फिर चूंकि एडिशनल एसपी स्तर के भी अधिकारी आए हैं और अगर वाकई गिरफ्तारी करने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या चीजें होंगी? देखिए, ये सारा जो घटनाक्रम चल रहा है, झारखंड की पुलिस का यहां आना और अब नोटिस देना, ये केवल और केवल षड्यंत्र का हिस्सा है। हमारे चुनाव अभियान को प्रभावित करने का सरकार का और कांग्रेस पार्टी का प्रयास है। आज भानु प्रतापपुर की जनता इन सारे घटनाक्रमों को देख रही है। भानु प्रतापपुर की जनता में इस विषय को लेकर बड़ा आक्रोश है कांग्रेस के खिलाफ, भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ, और उसका मुंहतोड़ जवाब भानु प्रतापपुर की जनता देगी। यानी 10 बजे आप लोग अभी फिलहाल 10 बजे जैसे कहा गया तो थाने अभी नहीं जाएंगे, पहले चारमा में रणनीति बनाएंगे और रणनीति के बाद तय करेंगे। देखिए, हम बातचीत करेंगे क्या करना है और उसके बाद, लेकिन हम हर मोर्चे में कांग्रेस के षड्यंत्रों का और भूपेश बघेल सरकार का पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। क्या करेंगे आपको पता चलेगा। अभी मुस्कुरा रहे हैं अरुण साव, जाहिर तौर पर बीजेपी ने जो है वो एक अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं अरुण साव, लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ी स्ट्रेटेजी पे बीजेपी भी काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या 10 बजे ब्रह्मानंद नेताम थाने पहुंचते हैं और अगर 10 बजे ब्रह्मानंद नेताम थाने नहीं पहुंचते हैं तो क्या झारखंड की पुलिस लौट जाती है या फिर अगले 2-3 दिन तक वो यहीं ठहरती है। और अगर झारखंड की पुलिस यहां पर ठहरेगी तो जाहिर तौर पर कल जिस तरह से ब्रह्मानंद नेताम जो है वो पूरे समय सिंधु भवन में थे लेकिन प्रचार प्रसार के लिए नहीं निकले थे, भले ही बीजेपी के तमाम लीडर कह रहे थे कि प्रचार प्रसार में है लेकिन वो नहीं निकले थे, तो ऐसे में आने वाले समय में यह भी मुश्किल होगी कि वो प्रत्याशी के तौर पर वोटर्स के बीच में जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। और अगर नहीं जा पाएंगे तो क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो नजर है वो ये है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्योंकि कल तक ये कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी दी जाएगी, फिर कहा गया कि सम्मन नहीं दिया गया है, तो हम सम्मन का इंतजार कर रहे हैं। अब सम्मन दिया गया है तो देखना ये होगा कि 10 बजे कांकेर थाने में किस तरह का की जो चीजें हैं वो सामने आती हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। तो आप सुन रहे थे अरुण साव का साफ तौर से कहना है कि ये जो सब हो रहा है वो सब साजिश है ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ। हम चुनाव जीत रहे हैं, बुरी तरह से जवाब जो है जनता कांग्रेस को इस बार देने जा रही है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।